हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना आप कमाना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, वही उन पैसों को, आपकी सक्सेस को आपके पास आने से रोक रही है। सो कोई और नहीं है आपका दुश्मन, आप ही हो और आप ही के विचार है। सो जो भी नेगेटिव थॉट्स होती है या फीलिंग्स होती है या कोई भी परिस्थिति होती है इमोशनल, जिस सिचुएशन में हम हो जाते हैं, सो वो हमारे जीवन में कुछ भी अगर अच्छा आने वाला होता है ना, तो उसी को वही चीजें रोकती है। तो देखो, कोई और आपको नेगेटिव कर सकता है, बट अगर आप अलर्ट हो जाओ, अगर आप थोड़ा सा अटेंशन दो आपके थॉट प्रोसेस के प्रति, तो कोई भी नेगेटिव इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी मैं हूँ, राइट? तो अगर कोई भी मुझे आके कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपको यूनिवर्स पे फेथ होना चाहिए। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहूंगी। अगर आप यूट्यूब में जाइए, सारी देशों के जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है ना, उनको कभी देखिए। कितना सुंदर है ये यूनिवर्स पूरा। ब्रह्मांड को देखिए, आप आकाशगंगा को देखिए, प्लैनेट्स को देखिए। हर एक चीज में सुंदरता भरी पड़ी है ना? सो यूनिवर्स, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, जो भी चीज में आप बिलीव करते हो, तो ईश्वर इतना क्रिएटिव है, परमेश्वर इतना क्रिएटिव है कि उसने इतना सुंदर जग बनाया है ना? यूनिवर्स में किसी चीज की कमी है ही नहीं, है ना? सो आप जिस बार आपके मन में ये भी ख्याल आता है कि नहीं, मेरी विश तो बहुत बड़ी है, तो आप, है ना, ये सोचिए कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, और उसमें जो आपकी विश है ना, वो छोटू सी है ना? पैसा हमारे पास आने से ब्रह्मांड नहीं रोक रहा है, यूनिवर्स नहीं रोक रहा है। क्योंकि तुमको उतने ही पैसों की आवश्यकता होती है जितना तुम्हारे पास अभी उपलब्ध होता है। पहले आपको आपकी डिमांड बढ़ानी होगी यूनिवर्स के पास, तो सप्लाई बढ़ेगा, है ना? सो जब हमारे पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा है ना, इट मीन्स आपके डिजायर में वो पैसा आप चाहते ही नहीं हो आपके जीवन में। पैसा अट्रैक्ट करने से पहले यूनिवर्स को आपको ये बताना होता है कि वो आप कहाँ खर्च करोगे। जैसे मेरी बेटी तनिया है, मान लीजिए, ठीक है? तो वो मुझे अगर कहती है कि मम्मा आई वॉन्ट 100 रुपीज, फर्स्ट आई विल आस्क हर कि बेटा, क्या करना है तुम्हें उस 100 रुपीज का? तो जब तनिया मुझे बताएगी कि मम्मा इस 100 रुपीज का मुझे ये करना है, तो मैं एग्री हो जाऊंगी और मैं उसको एटलीस्ट 80-90 दूंगी, है ना? थोड़ा 10 रुपया कम दूंगी, ताकि उसके जो डिजायर है उसमें फायर बनी रहे और वो खुद से थोड़ी सी मेहनत करे, राइट? तो ये एक माँ का डिसीजन होता है। तो यूनिवर्स भी तो हम उसी के बच्चे हैं, है ना? तो वो हमारा भला ही चाहते हैं। तो वो सारी चीजें मिलती है जिसका हम यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन दे पाए। ठीक है? अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन रेडी है कि हाँ यूनिवर्स, मुझे ये कार चाहिए और क्यों चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आई लव टू ट्रैवल। अगर मेरी कार होगी तो मैं कंफर्टेबली घूम सकूंगी, है ना? मुझे इतने पैसे चाहिए तो मैं मेरे फैमिली को और खुश रख सकूंगी, मैं घर ले लूंगी, मैं ये करूंगी। तो ऑलरेडी आपको यूनिवर्स को एक पूरा एक किट्टा चिट्टा देना है कि हाँ, इन पैसों का मैं ये करूंगी। तो वो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। जो भी हमारे जीवन में होता है ना, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही होता है। हमारे जीवन में पैसों की कमी होती है क्योंकि हमारे थॉट में पॉजिटिविटी की कमी है ना? सो अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको पैसों की नीड है, वो भी एक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान भावना होती है। यूनिवर्स के नियम के अनुसार अगर आप डिमांड करोगे, तो सप्लाई मिलेगा ही, है ना? जहाँ डिमांड होगा वहां तो सप्लाई होना ही है। आप ऑटोमेटिकली वो चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। सो पैसों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, हम नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा करते हैं। अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है,
आप न्यूज़ देख लेते हो, तो आप मुझे बताइए, क्या महँगाई सिर्फ़ आप ही के लिए बढ़ी है, अमीरों के लिए नहीं है? आप अंबानी को देख लीजिए, उनको देख लीजिए, रतन टाटा को देख लीजिए या कोई भी बड़े इंसान को देख लीजिए। उनकी लाइफ़स्टाइल देखिए, है ना? हाउ हाउ मच दे आर स्पेंडिंग वो देखिए। तो क्या उनको कमी नहीं है? वो राइट फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और उन्होंने ब्रह्मांड से वो सारी चीज़ें ले ली है। तो जैसे अंबानीज़ है, उनको लग्ज़रीज़ पसंद है, सो वो सारी लग्ज़रीज़ जीते हैं। टाटा जो है, रतन टाटा, उनको चैरिटी करना पसंद है। तो जब आपके पास होगा, तो आप दूसरों को दे पाओगे ना। सो उनको क्या ज़रूरत है इस उम्र में भी काम करने की? But he is not working for his bread and butter. He is working to contribute in universe. तो आपका विजन श्योर होना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वो ऑटोमेटिकली देता है। सो जो भी आज आपका बैंक बैलेंस है ना, आप पैसे को फ्रिक्वेंसी भी तो देके देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलेगा। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नए से सीख रही थी, तो मैंने अंजना मैम से सुना था कि अगर एक कुत्ते का पिल्ला है, अगर उसे भी आप उसको अगर आप भगाओगे या कुछ गुस्से से बोल दोगे, चल निकल, हट हट हट, ऐसे हम करते हैं ना, तो वो पिल्ला भी आपसे दूर हो जाएगा, है ना? बट उसी को अगर आप थोड़े वक्त के बाद थोड़ा सा लाड करोगे, प्यार से उसको यू 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 करके हम जैसे बुलाते हैं प्यार से, तो जैसे ही आप उस पपी को प्यार देते हो, तो वो तुरंत आपके पास आ जाता है। हर एक चीज एनर्जी से बनी है ना, तो पैसा भी तो एनर्जी है। तो जब आप समझ लीजिए आपका कोई दोस्त आपके पास पैसे मांगने आ गया, तो आप उसको बोल देते हो होते हुए भी कि नहीं मेरे पास नहीं है ना? तो जो पैसे होते हैं उनको बुरा लगता है। भले आपके पास उतने नहीं होते जितने आप दे सको, बट उन पैसों को उस वक़्त बुरा लगता है। तो वो तो कहते हैं ना कि अरे हम तो हैं ना, क्यों मना कर रहे हो? क्यों हमेशा कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? कुछ लोगों की आदत ही होती है, होते हुए भी इतना रोते हैं। सो आई हैव सीन मैनी पीपल कि वो किसी के सक्सेस में खुश नहीं होते। वो हमेशा रोते रहते हैं कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, जबकि उनके पास सब कुछ होता है। सो ये फ्रीक्वेंसी पे आप यूनिवर्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? तो पहले अपने फ्रीक्वेंसी को सही करो, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें सही हो जाएँगी। सो जब आप पैसों के बारे में बुरा बोलते हो ना, तो पैसे आना ऑटोमैटिकली कम हो जाते हैं और जैसे ही आप पैसों को प्यार करना शुरू कर देते हो, तो पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी पैसे हैं, ₹1 का डॉलर तो होगा। आपके घर में अगर कुछ नहीं है, ₹10 तो होंगे, 500 के नोट होगी, कुछ नहीं तो एटीएम कार्ड होगा, उससे प्यार करिए, उनको फ्रीक्वेंसी भेजिए। तो पैसा एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपने जीवन में भरपूर मात्रा में ला सकते हो। सो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि आपको वेल्थ क्रिएटर बनना है ना? सो फ्रीक्वेंसी को आपको हमेशा हाई रखना है। पैसों के गाने सुनिए, पैसों आई लव स्मेल ऑफ मनी। तो मैं हमेशा एटीएम से जो नोट्स आते हैं उनकी स्मेल लेती हूँ, तो मुझे वो परफ्यूम बहुत पसंद है। तो हमेशा पैसों से प्यार करिए, पैसे भी आपको सुनते हैं। इंडिया में तो हर एक चीज़ को एनर्जी का रूप दिया गया है, तो पैसों को हम तो माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो जितना आप माता लक्ष्मी को खुश करोगे, उनकी स्तुति करोगे, उतनी ही वो आप पे प्रसन्न होगी। तो पहले पैसों को ही हम लक्ष्मी मानते हैं, तो पैसों की स्तुति करके तो देखिए कि वो आपके जीवन में कितने भर भर कर आते हैं और आते टाइम उनके दोस्त, सगे-संबंधी, फैमिली सबको लेके आएँगे, है ना? सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबके जीवन में भर-भर के पैसा आए, ट्रक भर के पैसा आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।